इंसान का प्रकृति से सदियों पुराना नाता है और इसी नाते और लगाव की वजह से इंसान अपने घर के आसपास पेड़ पौधे और हरियाली चाहता है। और इसी जुगाड़ में हम अपने घर में थोड़े बहुत ही सही पेड़ पौधे लगाते हैं। और अगर उन पेड़ पौधों में हम कुछ हैंगिंग बास्केट भी जोड़ दें तो हमारे घर की रौनक दुगनी हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ अपनी कुछ हैंगिंग बास्केट शेयर करूंगी जिनको हम गर्मियों में लगाकर अपने गार्डन की खूबसूरती को और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन हैंगिंग बास्केट के बारे में हल्की फुल्की जानकारी। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्थ द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। सबसे पहली जो हैंगिंग बास्केट है ये है ट्रेडिशकेंशिया ग्रीन के साथ वाइट वेरिगेशन वाले लीव्स का। इसकी कॉमन वैरायटी में पर्पल के साथ ग्रीन का वेरिगेशन होता है, लेकिन ये वाली वैरायटी थोड़ा सा अलग है। लेकिन इसका प्रोपेगेशन और इसको हम किस तरह से देखभाल करते हैं लगभग सेम है। एक बार आप पर्पल वाले ट्रेडिशकेंशिया की तरह इसको लेकर आ जाते हैं तो ये बहुत जल्दी आसानी से प्रोपेगेट हो जाती है और पूरी बास्केट को पूरा कवर कर लेती है। और इसका फोलिएज इतना खूबसूरत लगता है कि बस एक बार नज़र पड़ जाए तो बस हम देखते ही रह जाते हैं। तो मेरे पास इसके 3-4 कलर्स हैं। ये देखिए, सिंपल ग्रीन वाला जो है इसकी लोअर सरफेस पर्पल कलर की होती है और ये जो ग्रीन और वाइट वाला है इसमें छोटी छोटी फ्लावर्स भी इसमें आते हैं। हालांकि पर्पल वाले में इतने सालों से मेरे पास है लेकिन मैंने कभी फ्लावरिंग इसमें नहीं देखी। पर्पल में ही ये डार्क कलर का पर्पल वाला शेड भी आता है और ये देखिए, ये इसके फ्लावर्स हैं, थोड़ा मैच्योर हो गए हैं। ये जो वेंडरिंग जू है इसको आप गर्मियों में मल्च के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड कवर के तौर पर भी ये बहुत अच्छी तरह से चलता है और पूरे एरिया को ये आसानी से कुछ ही महीनों में कवर कर लेता है। तो इसका फोलिएज बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट के ऑप्शन के रूप में लगा सकते हैं। दूसरी हैंगिंग बास्केट ये देख रहे हैं आप, इसमें मेरी हैंगिंग बास्केट येलो कलर की है और इसकी जो प्लांट जो है, इसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की हैं। तो इसमें बास्केट का कलर भी हमें, जब भी हम हैंगिंग बास्केट लगाएं, कलर भी हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अपोजिट कलर हो तो प्लांट भी और बास्केट भी दोनों निखर करके आती हैं। ये प्लांट सीडम की ही एक वैरायटी है जिसे हम स्ट्रिंगी स्टोन क्रॉप भी कहते हैं। और ये जो प्लांट है ये छोटी सी ट्विग से भी आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। विंटर में थोड़ा डॉर्मेंसी में चला जाता है, अदरवाइज समर्स में खूब फ्लरिश करता है और बहुत ही खूबसूरत ये लगता है, आसानी से बढ़ जाता है। अगला प्लांट जो ये देख रहे हैं ये भी सीडम की एक वैरायटी है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं और कुछ दिन बाद ये पूरी बास्केट पूरे वाइट फ्लावर से, छोटे छोटे वाइट फ्लावर से भर जाती है। और देखने में ये बहुत ही सुंदर जो है, जब ये ट्रेल करती हैं इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस तो बहुत सुंदर ये लगता है। और समर्स में ये बहुत अपना पूरी ब्यूटी निखर के इसकी आती है। और देख लीजिए ये कितना सुंदर ये इस समय लग रहा है। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट के लिए एक परफेक्ट चॉइस मान सकते हैं। अगला जो ये प्लांट है ये बेबी सनरोज का प्लांट है। इसकी दो वैरायटीज़ मेरे पास हैं, ये सिंपल वाली और दूसरी वेरीगेटेड की। जब इसमें ग्रीन के साथ छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे ये बिना फ्लावर्स के भी अच्छा लगता है, आप चाहें तो इसको भी अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए, इसके रेड छोटे छोटे रेड फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इसकी वेरीगेटेड वाली वैरायटी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी बहुत सुंदर लगती है। हालांकि मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में नहीं लगा रखा है, लेकिन आप चाहें तो इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसमें भी लाइट पिंकिश और रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो हैंगिंग बास्केट के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। समर्स में हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए सकुलेंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें कुछ हार्डी सकुलेंट जैसे कि ये एचिवेरिया है, ये जो होते हैं तेज़ धूप को भी आसानी से बेयर कर लेते हैं और आसानी से इस बरसात में ख़राब भी नहीं होते। तो इसकी भी आप हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। रफ़ एंड टफ़ होते हैं, कम वाटरिंग डिमांड करते हैं और कम केयर भी डिमांड करते हैं। तो इसको भी आप एक हैंगिंग बास्केट की चॉइस के लिए, समर्स के लिए आप इसको इजीली लगा सकते हैं। एक बार आपने लगा लिया तो कुछ ही टाइम बाद आपकी हैंगिंग बास्केट अच्छी से भर जाती है, क्योंकि ये लीफ से भी आसानी से प्रोपेगेट हो जाते हैं। तो चाहे आप ये वाला एचिवेरिया लें या पहले वाला, कोई भी आप लगा करके हैंगिंग बास्केट इसकी बना सकते हैं। अगली जो हैंगिंग बास्केट है वो है क्रेसुला की एक वैरायटी, जिसे हम रेड टेल क्रेसुला भी कहते हैं। छोटे से टुकड़े से भी ये प्रोपेगेट हो जाता है और आप इसके छोटे छोटे पीसेस जो है मिट्टी में गड़ा दीजिए।
सिंपल नॉर्मल गार्डन सॉइल में आसानी से ये चल जाता है। अभी मैंने मार्च में ही इसको दोबारा से लगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बुशी हो गया था और इसकी पुरानी जो सूखी हुई ट्विग्स होती है इनको निकाल देना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा उतनी ग्रोथ इसने नहीं ली है। और ये देखिए मैंने एक छोटे से 6 इंच के कंटेनर में लगा रखा है और ये देखिए कितना बुशी इसने अपीयरेंस इसकी ले ली है और आसानी से चल जाता है। लेस वाटरिंग डिमांड करता है। 2 से 3 दिन में भी अगर आप इसमें पानी डालें तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मियों में भी इसमें कम पानी डालें तब भी ये चल जाता है। नेक्स्ट जो हैंगिंग बास्केट आप देख रहे हैं ये एस्पेरेगस की हैंगिंग बास्केट है, लेकिन जो गलती मैंने की है वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। ये ग्रीन कलर का हैंगिंग प्लांट है तो इसके साथ हमें कोई दूसरे कलर की हैंगिंग बास्केट लेनी चाहिए। अगर हम इसके साथ रेड या येलो कलर की हैंगिंग बास्केट लेते तो इसका कलर और भी उभर के आता और ये बहुत खूबसूरत लगती। वैसे भी ये सुंदर लग रही है लेकिन अपोजिट कलर का अट्रैक्शन कुछ और ही होता है। तो इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं और गर्मियों में थोड़ा 1-2 घंटे की धूप इसे मिले तो ये बहुत अच्छा चलता है। तेज़ धूप में थोड़ा सा इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसको प्रोपगेट करने के लिए आपको इसको नीचे रूट के थ्रू प्रोपगेट करना होगा। रूट को जब आप बहुत पूरा बास्केट आपके भर जाए तो उसको आपको थोड़ा सा सेपरेट करके रूट के थ्रू अलग बास्केट में या अलग किसी पॉट में लगा देना होगा और कुछ ही टाइम बाद धीरे धीरे ग्रोथ के लिए ले करके पूरी बास्केट हमारी ये भर जाती है। तो ये रूट के थ्रू प्रोपगेट होता है, इसकी कटिंग नहीं लगती है। अगली जो हैंगिंग बास्केट आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट है। इसे हम वीपिंग जेड या ट्रेलिंग जेड कहते हैं। कटिंग के थ्रू आसानी से लग जाता है, लीफ के थ्रू भी प्रोपोगेट हो जाता है और वंस इन ए वीक भी अगर आप समर में पानी देंगे तो ये आसानी से चल जाता है। लो मेंटेनेंस ये प्लांट है और इसकी ब्रांचेस नीचे ट्रेल करती हुई बहुत ही सुंदर लगती हैं। मैंने इसको 2-3 हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए दूसरी हैंगिंग बास्केट मैंने ये लगा रखी है। कभी इसमें मिली बग्स का अटैक हो जाता है तो आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करके उनको हटा सकते हैं। अगली जो हैंगिंग बास्केट है ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट की हैंगिंग बास्केट है। इसकी लीफ वेरीगेटेड होती है, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन होता है और लीफ में भी 2-3 तरह का वेरीगेशन होता है। कुछ लीफ प्योर वाइट होती हैं, कुछ वाइट और ग्रीन के साथ मिक्स कॉम्बिनेशन होती हैं और ये प्लांट का नाम है इंग्लिश आईवी। ये 2 तरह की वैरायटी में आता है, वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और मॉस स्टिक में भी चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पीलिया माइक्रोपाइला है या उससे ही मिलती जुलती कोई वैरायटी है। छोटी छोटी इसमें लीव्स होती हैं। कुछ लोग इसे गन पाउडर प्लांट भी कहते हैं, कुछ इसे बेबी टीयर्स भी कहते हैं। तो जो भी इसका नाम हो आप पता कर लीजिएगा। मेरे पास ये प्लांट है, ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए दूसरा पीलिया की ही एक और वैरायटी। इसकी पत्तियाँ थोड़ा सा दूसरे वाले एज़ कम्पेयर टू दिस वन थोड़ी सी छोटी होती हैं, लेकिन ये दोनों हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए दोनों की पत्तियों का डिफरेंस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हैंगिंग बास्केट को पूरा कवर कर लेता है। ये लास्ट ईयर मैंने बनाई थी तो ये पूरी ढक गई है, जबकि जो वाइट वाली है इसको मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही बनाया था। कुछ दिन बाद ये भी इसी तरह का आकार ले लेगी। दोनों की पत्तियाँ थोड़ा बड़ी, ये थोड़ा छोटी सी होती हैं और इतनी सी टहनी से भी ये आराम से लग जाता है। 2-3 दिन में आप इसमें वाटरिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलता है और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन ये है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। अगला जो हैंगिंग बास्केट प्लांट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो तो जिस किसी ने भी कभी भी हैंगिंग बास्केट 1 या 2 हैंगिंग बास्केट भी लगाई होगी उसके पास भी ये ज़रूर होगा। ये है टर्टल वाइन और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये हैंगिंग बास्केट के लिए है। इसकी छोटी सी टहनी भी अगर आपके किसी भी पॉट में गिर जाती है, इतनी सी भी, तो ये कुछ ही टाइम बाद पूरे पॉट को कवर कर देती है। तो आप इसको चाहे देखिए मेरे दूसरी बास्केट में थोड़ा सा गिर गया था, ये रह गई होगी इसकी रूट, तो देखिए कहीं भी ये आराम से ग्रो कर जाता है। विंटर में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। इसको मैंने पुराने फ़िल्टर के कंटेनर में और एक कार के टायर में लगाया है। देखिए ये नीचे ट्रेल करना ही इसकी हैबिट है और ये ट्रेल करते हुए एक अलग ही लुक गार्डन को देता है। और ये है एक लास्ट बास्केट, हैंगिंग बास्केट। इसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये बास्केट भी बहुत अच्छी लगती है और इसको लगाए हुए अभी सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं और इसने पूरे बास्केट को कवर कर लिया है। ये भी पूरे नीचे तक लटकती रहती हैं इसकी टहनियाँ। और देखिए एक साइड में इसकी
ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा हो रखी है और दूसरी साइड में थोड़ा कम हो रखी है। तिरछा सा इसने ग्रोथ ली है, जिस हिसाब से इसमें सनलाइट पड़ती है उस तरफ इसकी टहनियाँ ज़्यादा फैली हुई हैं। तो ये थी कुछ हैंगिंग बास्केट जो गर्मियों के लिए बेस्ट हैं। आप भी इन्हें लगाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए।